हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल राधिका दे ढाबा में है। जैसा कि सभी को पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में गर्मा गर्म तरह तरह के पराठे खाने का मज़ा ही कुछ है। तो आज हम बनाएंगे राधिका दे ढाबा में गोभी का पराठा। हाँ जी फ्रेंड्स, गोभी का पराठा बनाएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ये देखिए किस तरह से कोने कोने तक भरा हुआ गोभी का पराठा बना है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके। तो चलिए फिर चलते हैं हम राधिका दे ढाबा में बनाने के लिए। आइए फिर हम शुरू करते हैं। गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोभी। हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की फूल गोभी ली है और उसको मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है और एक बाउल में डाल लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप नंबर 1 बताने जा रही हूँ कि आप इसमें नमक का 1 चम्मच डालकर उस पर गर्म पानी डालिएगा और इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दीजिएगा। ऐसा करने से गोभी के अंदर की जो छिपी हुई गंदगी और कीड़े हैं वो बाहर निकल आते हैं और गोभी पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। ये देखिए गोभी किस तरह से साफ़ हो चुकी है और इसकी गंदगी जो है वो किस तरह से पानी के अंदर आ चुकी है। अब ये पानी फेंक कर साफ़ पानी में धोकर अच्छी तरह से पोंछकर इसको हम क्रश कर लेंगे। मैंने ये इस तरह से क्रश कर ली है और एक बड़े बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आपको लगता है कि गोभी में पानी है तो आप उसको निचोड़ भी सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जैसे कि अदरक और हरी मिर्च। ये आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, इसकी क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। फ्रेंड्स, इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब आता है। और साथ ही डाला है मैंने हरा धनिया, क्योंकि आजकल पत्तेदार हरी सब्जियां खूब आ रही है और हरा धनिया का फ्लेवर इस पराठे में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसको भर भर कर आप डालिएगा। अब इसके साथ हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले जैसा कि लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको बढ़ा और घटा भी सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और इसके साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन का। अजवाइन जो है गोभी की वाई बादी को कम करता है और टेस्ट को भी इन्हेंस करता है। अब इसके साथ ही हम डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर का और इसके अंदर हम अच्छी तरह से डाल देंगे। अब इसके साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। हाँ जी, साबुत धनिया को आप डालेंगे हथेली में लेकर उसे हथेली से क्रश करके इस मिश्रण के अंदर हम डालेंगे। और अब इसके बाद इतना सब कुछ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून का इस्तेमाल किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हमने इसको पानी में भिगो कर रखा था तब भी हमने नमक डाला था, इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा। अब इन सभी मसालों को गोभी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कुछ ये इस तरह से हमारा मिश्रण तैयार हो जाएगा। अब हम पराठा बेलना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है चकला बेलन और थोड़ा सा सॉफ्ट आटा हमने गूंदा हुआ लिया है और उसमें एक आटे की बॉल निकालेंगे। आपकी बॉल रोटी से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और इसको हम पूड़ी के आकार का बेल लेंगे। ये देखिए मैं इस तरह से कुछ बेल रही हूँ। अब इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। 2 से 3 चम्मच हम इस आटे की लोई पूड़ी के अंदर डालेंगे। और ये अब टिप नंबर 2, मैंने यहाँ पर सूखा आटा डाला है, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी भरवा पराठे में डालेंगे तो आपके पराठे के फटने के चांसेस कम होंगे। और उसको अंगूठे की हेल्प से दबा दबा कर हम एक इस तरह से बॉल तैयार कर लेंगे। अब इसको सूखे आटे में डस्ट करके और हथेलियों से इसको बढ़ाएंगे। ऐसा करने से जो हमारे मिश्रण हैं वो किनारों में अच्छी तरह से चला जाएगा और हाथों से इसको हम इस तरह से बढ़ाएंगे। अब आटा सूखा लगाकर हम इसको हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। आपको फ्रेंड्स इसको बेलते हुए प्रेशर नहीं देना है, बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलना है। और अगर आपको लगे कि कहीं से ये फट रहा है तो वहाँ पर आप सूखा आटा थोड़ा सा लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी पराठा फटेगा नहीं। और इतने में हमने तवे को भी गर्म कर लिया है। अब हम इस जो हमने पराठा बेला है इसको हम सेकेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है।
फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, हाई करने से हमारा पराठा कुरकुरा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर टिप नंबर 3 है, आप पराठे को घी या किसी भी तेल में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों के तेल में बनाते हैं तो फ्रेंड्स इसका स्वाद 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। एक बार अगर आपने नहीं बनाया है तो ऐसा बनाकर ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर हम इसको हल्के हाथों से प्रेस कर करके इसको हम सेकेंगे। ऐसा करने से पराठा बहुत ही कुरकुरा और स्वादिष्ट बनता है। देखिए मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ, आप भी एग्जैक्टली इसी तरह से बनाइएगा। और अलट पलट करके हम इसको करारा कुरकुरा सेक लेंगे। बिल्कुल ही हल्का होगा। अगर हम तेज़ आंच में इसको बनाएंगे तो हमारा पराठा ऊपर से जल सकता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। अब है टिप नंबर 4। देखिए पराठा हमारा बन चुका है, हम इसे प्लेट में डालेंगे, लेकिन प्लेट के ऊपर हम चौड़े मुंह वाली कटोरी रखेंगे और उसके ऊपर हम पराठा रखेंगे। ऐसा करने से जो पराठे का मॉइस्चर है वो नहीं आता है, कटोरी के अंदर आता है और पराठा हमारा सोगी नहीं होता है। मैं आपको इसे दोबारा भी दिखाऊंगी, ये पराठा इसी तरह से रहेगा। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे बना लेंगे और उसको प्लेट के अंदर प्लेट के ऊपर निकालते चले जाएंगे। ये देखिए पराठा कुरकुरा बन के दोबारा भी तैयार हो चुका है और इसे हम दोबारा से उसी प्लेट के ऊपर डालेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा पहला पराठा किस तरह से अभी भी कुरकुरा है और कोई भी मॉइस्चर नहीं आया, क्योंकि जो भी मॉइस्चर होता है वो कटोरी के अंदर आ जाता है। आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। ये देखिए मैं अब इस पराठे को उतार रही हूँ और उसे निकाल रही हूँ। अब देखिए किस तरह से पराठा हमारा कुरकुरा है और कटोरी के अंदर सारी स्टीम बन चुकी है और वो पराठे को कुरकुरा बनाए रखती है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं, बाज़ार के मक्खन के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैंने घर का ताज़ा मक्खन और हरी चटनी ली है। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर इस तरीके से इस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाकर खाइएगा और कैसा बना है आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं एक और नई बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।